हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सतरंगी पलक। हर हर महादेव। और आप सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप सब देख सकते हैं कितना प्यारा डेकोरेशन हो रहा है। ये मेरे भाई डेकोरेशन कर रहा है और आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या गेम्स खेले, क्या डांस किया। इस वीडियो में आप कंटिन्यू रहिए और देखिए कि हमने आगे क्या क्या किया। और ये मेरा छोटा भाई है, देखिए कितने प्यार से डेकोरेशन कर रहा है। और मैंने इसको बोला था डेकोरेशन वाले भैया को बुला लेते, लेकिन नहीं, हमारे फैमिली में इतना प्यार है और इतनी रिस्पेक्ट है कि सब एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये मेरी श्री है, छोटी सी श्री, टकली श्री। तो आज मेरे भाई और भाभी का बेबी शावर है, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे गोद भराई। तो आज हमारे घर पे गोद भराई है और कितना खूबसूरत डेकोरेशन हो रहा है। और ये स्पेशल हमारे जेठ जी डेकोरेशन कर रहे हैं। और ये बुआ की सबसे क्यूट लड़की है श्री, और अब ये डांस भी करके दिखाएगी आपको। देखना, इसका डांस बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, इसको जब भी बोलते हैं ना डांस करो तो ये बहुत डांस करती है। इसको डांस करने का बहुत शौक है। और उसके बाद ये अपने पापा के साथ भोजन कर रही है और खाना खाने के पहले ये हमेशा प्रार्थना करती। और इधर देखिए, बुआ जी भी आ चुकी है। बुआ जी बहुत खुश थी और बोल रही थी मैं मेरे भतीजे की गोद भराई में आ गई हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत उसने डेकोरेशन कर दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हो चुका था। उसके बाद हम लंच करने आ जाते हैं। तो ये मेरी भाभी और सिस्टर सब लंच कर रहे हैं। और मेरी सिस्टर बोल रही थी अच्छे से वीडियो बना और ये पूड़ी भी दिखा जो मैं खा रही हूँ। बुआ जी ने डांस करके प्रोग्राम स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमारे घर में बुआ जी डांस करके हर फंक्शन स्टार्ट करती है और खुशी खुशी डांस करती है और बहुत ज़्यादा डांस करती है। मज़ा आ जाता है हम लोगों को तो। और ये मेरी बुआ जी, इनकी तारीफ मैं क्या ही करूँ, ये हर चीज़ में एक्टिव और डांस तो बहुत ही परफेक्ट करती है। तो देखिए इनका डांस। बुआ जी ने बहुत ही खूबसूरत डांस किया। उसके बाद मम्मी भी आ जाती है और दोनों ने बहुत ही अच्छा डांस किया। भाभी और ननंद का जो रिलेशन होता है बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत प्यार से होता है ये रिलेशन। सब बोलते हैं कि भाभी और ननंद में लड़ाई होती है, तो जी नहीं, कोई लड़ाई नहीं होती। ये रिलेशन बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद मेरी दोनों सिस्टर डांस करने आ जाती है भाई की गोद भराई में। खुशियाँ तो बहुत थी, सब लोगों ने खूब डांस किया। सारे गेस्ट ने एक एक करके डांस किया और अपनी खुशियों को इजहार किया कि हम भी सब खुश हैं और बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं भी आ जाती हूँ डांस करने और मैंने भी सबके साथ मिलकर खूब डांस किया। और मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है, तो मैं भी सबके साथ डांस करने लग जाती हूँ और खूब डांस किया मैंने भी, गोल गोल घूमकर। हम सब सिस्टर ने मिलकर गोद भराई पे बहुत डांस किया और बहुत मज़ा आ रहा था। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंटिन्यू करिए, आगे आपको और मज़ा आएगा। गोद भराई हिंदू संस्कृति का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे गर्भावस्था में 7वें या 9वें महीने में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य गर्भवती माँ को खुश रखना और आने वाले बच्चे को स्वस्थ और समृद्धि का आशीर्वाद देना है। गोद भराई का इतिहास प्राचीन भारत से जुड़ा है। ये केवल एक सामाजिक रस्म नहीं बल्कि 16 संस्कारों में से एक माना जाता है, जो बच्चों की सुरक्षा और ऊर्जा सुनिश्चित करता है। जहाँ महिला गर्भवती माँ को उपहार और आशीर्वाद देने के लिए एकत्र होती थी। गोद भराई का मतलब है गोद को खुशियों से और फलों और उपहार से भरना। बंगाल में इसे श्राद्ध कहते हैं, जिसे माँ की पसंद का खाना खिलाया जाता है। केरल में इसे सीमंथम नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से बोला जाता है। वैज्ञानिक रूप से गर्भावस्था के 7वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। यह रस्म गर्भावस्था में अंतिम चरणों में आने वाले तनाव को कम करना और होने वाली माँ के मानसिक समर्थन देने में एक तरीका है। और हम चारों सिस्टर है, तो हम जहाँ भी जाते हैं सिर्फ शाइन करते हैं और चमकते हैं और खूब डांस करते हैं। तो हम चारों जहाँ भी मिल जाते हैं एक साथ तो खूब डांस करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और आगे आपको और इन्फॉर्मेशन मिले वीडियो में, और आगे और मैं बताऊँ कि इस फंक्शन में और क्या क्या हुआ।
और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कितने ही फ्रेंड्स, कितने ही लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन फैमिली से बढ़कर कोई नहीं है। तो फैमिली के सपोर्ट करें, फैमिली के साथ रहे, फैमिली की बात सुने और खुशी खुशी उनके साथ रहे। फैमिली की जगह कोई नहीं ले सकता है, तो मम्मी पापा का केयर करे, मम्मी पापा का साथ दे, मम्मी पापा को खुश रखे और फैमिली के साथ ही रहे, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस जीवन में। मेरे पापा ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि फैमिली का सपोर्ट करे, फैमिली को खुश रखे, बस उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हम सारी सिस्टर ने मिलकर बहुत डांस किया और खूब मस्ती की। और बेबी शावर में एंट्री हो जाती है नीलम भाभी की, तो देखिए ये भी आ जाते हैं और हमारे साथ इनने भी बहुत डांस किया, इनकी एंट्री हो चुकी है। तो अब इसके बाद हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो गेम भी स्टार्ट हो जाता है, सारी भाभी और सिस्टर बलून लेके खड़े हो जाते हैं और सबने अपना अपना बलून ले लिया है कि मैं फोड़ूंगी। तो भुआ जी को देखिए कितनी एक्टिंग कर रहे हैं और सब भी हाई कर रहे थे कि हम अपना अपना बलून ले चुके हैं। तो अब देखिए गेम स्टार्ट हो जाता है, सब एक एक करके अपना बलून फोड़ते हैं और इस पर हमने रील बनाई है और बहुत ही मज़ा आ रहा था इस गेम में। इस गेम में कुछ लोगों के बलून फूट चुके हैं और कुछ लोगों के बलून नहीं फूटे हैं, लेकिन इस गेम में बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों के बलून नहीं फूटे थे, लेकिन भुआ जी को देखिए कितनी एक्टिंग करी। भुआ जी ने तो बहुत डांस किया और बहुत मज़े लिया। और ये देखिए नीलम भाभी को देखिए जिनका बेबी शावर हो रहा है और हम लोगों ने फिर मिलके बहुत डांस किया और भाभी भी बहुत खुश थी। और इन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी और हमारे उसमें गोद भराई में ग्रीन कलर की ड्रेस ही पहनते, और आई होप कि आप सबके उसमें भी शायद ग्रीन कलर की ड्रेस ही पहनते होंगे। और इन लोगों ने बहुत डांस किया। और ये देखिए भैया भी आ चुका है और दोनों ने मिलकर बहुत डांस किया। पापा में पापा बन गया, पापा में पापा बन गया। दोनों ने बहुत डांस किया और खूब मज़े किए। और मेरा छोटा भाई बहुत ही शाय है, तो वो डांस नहीं कर रहा था, उसको डांस बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो साउथ का डांस बहुत अच्छा करता है। तो इस पे डांस करने में वो बहुत ही शाय महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने डांस किया। भाभी बोली थी करो ना डांस करो, थोड़ा तो डांस करो। तो दोनों ने बहुत डांस किया और बहुत मस्ती की। फिर छोटे भाई ने भाभी के साथ डांस किया। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। फिर दोनों ने बहुत डांस किया, सिस्टर भुआ जी और सब ने मिलके बहुत डांस किया। फैमिली में अगर छोटा भी फंक्शन होता है ना, तो हम ऐसे ही खुश हो जाते हैं और छोटे छोटे फंक्शन से हम खुशियाँ बांटते हैं। और ये देखिए एक एक करके फिर सबने एंट्री भी ली और बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए भाभी और छोटे भाई को देखिए बहुत खुश हो रहे थे और सबने एक एक करके एंट्री ली है और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए ये मेरी दोनों भाभियाँ हैं और आगे भी देखिए मेरी सिस्टर, बहुत मज़ा लिया, सबने खूब आनंद लिया और सबने खूब डांस किया। डांस के बाद गोद भराई की रस्म स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं आपको गोद भराई की रस्म के बारे में बताऊंगी कि कैसी रस्म होती है और इसके बारे में क्या क्या होता है। तो ये फ्लावर बना दिया आटे के, उससे ये फ्लावर बनाया जाता है और इसके ऊपर रखा जाता है पटिया। जो पटिया होता है, चौकी बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर ब्राइड हो या फिर जो भी गोद भराई हो या जो भी फंक्शन होता है ना, उसके ऊपर बिठाया जाता है। और भाभी भी बैठ चुकी है और सारी रस्में स्टार्ट हो चुकी है गोद भराई की। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बेटियों को तो सभी खुश रखते हैं, लेकिन बहुओं को खुश रखना बहुत बड़ी बात है। तो बहुओं को हमेशा खुश रखिए और उनका सपोर्ट करिए हमेशा। एक लड़की अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के दूसरे घर जाती है, तो उसे हमेशा खुश रखे, उसका ध्यान रखे और उसे खुशी खुशी हर चीज़ करने दे। और मेरे पापा यही कहते हैं कि खुश रहो और खुश रहने दो, सबको अपना जीवन जीने दो। तो हम भी अपना जीवन जीते हैं और सबको अपना जीवन जीने देते हैं। तो बस अब रस्म स्टार्ट हो चुकी है गोद भराई की, तो भाभी ने भी स्टार्ट कर चुकी। हर फंक्शन में सबसे पहले पूजा होती गणेश जी की, तो भाभी ने भी कलश रख दिया है, स्थापना कर चुके हैं और उसको सातिया और कंकु चावल से अच्छी पूजा कर दी है। और अब देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी रस्म होती है। तो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी कि गोद भराई में क्या क्या रस्म होती है। घर में सब लोग बहुत खुश थे और नया बेबी आने वाला है, लेकिन वो घर में सबसे छोटा बेबी होगा और भाभी भी बहुत खुश थी। अब देखिए आगे और कौन सी रस्म होगी। दीदी ने भी कलश की पूजा कर चुकी है और अब गोद भराई की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले नीलम भाभी दीदी की गोद भराई करेगी। और ये जो रस्म होती है ये सुहागन की रस्म होती है, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है वो ही गोद भरती है। तो भाभी भी अब दीदी की गोद भर रही है।
भाभी ने पूरे सिस्टम से गोद भर दिए और सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट होके देख रहे थे क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था ये सब रस्म में। तो दीदी ने भी भाभी का स्वागत किया, फूल पिनाए, हार फूल पिना कर उनकी भी अब रस्म स्टार्ट कर दी है। तो उनकी भी अब दीदी गोद भराई कर रही है। तो एक एक करके सारी गोद भराई होगी उनकी, और प्यार खुशी। ये गोद भराई इसलिए भरा जाता है ताकि बच्चे खुश रहे, नज़र ना लगे और सब काम अच्छे से शुभ हो। और ये रस्म 5 बार होती है गोद भराई। तो जो जो चीज़ उनको दी जाती है ताकि वो खुद खाए बच्चे के लिए, तो उनको फ्रूट्स, मिठाई, अंगूर और जो भी उनको पसंद है सब कुछ दिया जाता है ताकि वो बेबी के लिए खाए और खुश रहे और बेबी भी स्वस्थ रहे। और भाभी ने स्पेशली बोल दिया था कि मुझे अंगूर चाहिए क्योंकि मेरे को अंगूर बहुत पसंद है। तो वो खुश हो गई थी अंगूर को देख के कि मुझे अंगूर खाना है। तो सबसे पहले हम अंगूर ही लेके आए थे उनके लिए ताकि उनको बहुत पसंद है। तो उनने भी खुशी खुशी रख लिया। और आगे देखते हैं अब और कौन सा क्या क्या रस्म होती है। और जिसको भी इनविटेशन दिया जाता है वो रिटर्न में घेवर लाते हैं क्योंकि घेवर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो रिटर्न में उसको घेवर दिया जाता है ताकि बेबी भी घेवर खाए और माँ भी घेवर खाए। मिठाइयों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। तो सब एक एक करके घेवर देते हैं। और इस रस्म में कपड़े भी होते हैं तो सब एक दूसरे को कपड़े भी देते हैं। बेबी की मम्मी की तरफ से सबको कपड़े होते हैं, लेकिन इस रस्म में मम्मी और पापा नहीं आते हैं। तो ये रस्म भी बहुत अजीब है कि मम्मी पापा नहीं आते हैं। मुझे तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, रस्म है तो इसमें मम्मी पापा नहीं आते हैं। लेकिन बेबी की मम्मी तो बहुत खुश थी। गोद भराई होने के बाद फिर सबका मुंह मीठा किया जाता है, सबको मिठाई खिलाई जाती है और पताशे भी खिलाए जाते हैं, पताशे दिए जाते हैं उनको कि मुंह मीठा करिए, क्योंकि पुराने ज़माने में पताशे ही खिलाए जाते थे। तो आज भी हमारे वहाँ वही रस्म चल रही है कि सबको एक एक पताशे खिलाए जाते हैं। और ये देखिए इनको भी नेक मिल चुका है और सब ने अपने अपने तरफ से कपड़े कर चुके हैं। तो सबसे इमोशनल चीज़ अब हुई है। हमको भी अनएक्सपेक्टेड था कि ये क्या हो गया है। तो बेबी की मम्मी बहुत रोने लग गई थी कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि यार उनको यहाँ इतनी खुशी मिलती है, हम लोग बहुओं को बहुत खुश रखते हैं। तो वो रोने लग गई थी कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन अभी क्या करें, ये रस्म ही ऐसी है कि जाना पड़ता है। तो वो बहुत रो रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जाना है। तो फिर हम सब उनको मंदिर ले गए दर्शन कराने के लिए। और घर के पास में ही बालाजी का बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा मंदिर बना है, प्राचीन मंदिर है। तो हम उनको यहाँ पर ले आए कि दर्शन करो और आशीर्वाद लो कि सब काम अच्छे से हो, खुश हो और खुशी खुशी जाओ, ऐसे रो के मत जाओ। फिर भाभी को बहुत समझाया और भाभी ने बालाजी के दर्शन करने के बाद शिव जी के दर्शन करे। तो पास में ही शिव जी का मंदिर था, तो उन्होंने वहाँ पर भी दर्शन करे, शिव जी का आशीर्वाद लिया कि मैं अच्छे से घर पहुँच जाऊँ। और अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये देखिए घर के लोग तो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि फंक्शन अच्छे से निपट चुका था, फंक्शन अच्छे से हो चुका था, गोद भराई भी अच्छे से हो चुकी थी। तो सब भी बाय बाय कर रहे थे क्योंकि अब हो गया था टाइम जाने का। भाभी का भी जाने का समय हो चुका था। तो भाभी का सारा सामान गाड़ी में रख दिया था और भाभी भी अंदर आके सबके आशीर्वाद लेने आ चुकी थी और सबको बाय बाय बोलने आ गई थी कि मैं अब जा रही हूँ। तो भाभी का टाइम हो चुका है जाने का। तो वो सब हंसी मजाक कर रहे थे कि खुशी खुशी जाओ, रो मत और अच्छे से जाओ और पहुँच जाओ तो हमें बताना। तो भाभी भी खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाती है कि अब नहीं रोना। और आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि भाभी के हाथ में और ये गोद में ये सामान क्या है। तो ये जो गोद भराई का सामान है वो अपनी मम्मी को जाकर देगी। तो ये यहीं से ही उनको ये सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। तो ये वहाँ जाके अपने मम्मी को देंगे। तो भाभी भी बैठ चुकी है क्योंकि अब जाने का समय हो चुका है। तो सबने भाभी को बाय बाय बोल दिया है कि बाय बाय, ध्यान से जाओ। और बच्चे भी रोने लग गए थे कि नहीं चाची आप नहीं जाओगे, लेकिन फिर सबको खुश किया और सबने बाय बाय किया कि जाओ, टाटा बाय बाय, अब हो गया आपका टाइम। तो भाभी भी बहुत खुश थी क्योंकि उनके घर जाना, तो ऑब्वियसली अपने घर जाने की खुशी तो एक अलग ही बात होती है। ससुराल का प्यार तो होता ही है, लेकिन पियर का प्यार बहुत ही खुशी देता है जब लड़कियां जाती है। तो सबने खुशी खुशी बाय कर दिया था भाभी को। और जाते जाते गाड़ी के नीचे नारियल रख दिया था ताकि इसको तोड़ना शुभ होता है। तो नारियल रख के तोड़ा और भाभी ने भी बोला ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ये नारियल भाई ने रख दिया था, तो ये नारियल भी टूटा और भाभी गई।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। हर हर महादेव।